Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we will start unit number 16 of English class 4. First we will do the reading, the comprehension of the sun, unit number 16, page number 79. Next we will do the word meanings, then words and tenses, and then activities on page number 80, part B and C. अब हम करेंगे पेज नंबर 79 पे आपकी बुक्स में यूनिट नंबर 16 की रीडिंग द सन के बारे में इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि सन क्या है और जो हमें इतना हॉट और इतना गर्मी वो पहुंचाता है वो क्यों पहुंचाता है, किस लिए पहुंचाता है और उसका कलर भी जो है वो किस लिए है। हमारी अर्थ में जो दिन और रात का सिस्टम होता है वो भी सन की वजह से होता है, वो किस तरह होता है। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द सन इज अ स्टार but what makes it special is that it is the nearest star to the earth. सूरज जो है वो एक सितारा है, एक लाइटनिंग ऑब्जेक्ट है, रोशनी का एक जरिया है, लेकिन इसमें स्पेशल चीज क्या है कि ये हमारी अर्थ, हमारी जमीन का सबसे करीब तरीन सितारा है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीब तरीन सितारा है। द सन इज अ gigantic sphere of very hot gas. सूरज जो है ये बहुत बड़ा सा गोला कह सकते हैं या बॉल है, बहुत सारे हॉट और गर्म गैसेस की। इसमें बहुत सारे गैसेस जो हैं आपस में बॉयल हो रहे होते हैं एक तरह से। इट्स सरफेस इज 50 टाइम्स एज हॉट एज बॉइलिंग वाटर। जो आपका पानी उबल रहा होता है उसका टेम्परेचर से उसके टेम्परेचर को आप जब 50 टाइम्स करेंगे उतना गर्म जो है आपका सूरज होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज मूविंग एंड ह्यूज एक्सप्लोजन्स आर ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन द सन। ये हमेशा घूम रहा होता है, अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है और इसके अंदर हमेशा धमाकों की शक्ल में जो गैसेस हैं वो फट रही होती हैं, एक्सप्लोड हो रही होती हैं। ठीक है, दीज एक्सप्लोजन सेंड्स टाइनी पीसेस फ्लाइंग इनटू द स्पेस। ये जो धमाके होते हैं इसके जो, जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर धमाकों के बाद जो चीज़ें, जो जर्रे वगैरह रह जाते हैं, जो वो सब क्या होते हैं, ये वो सब जर्रात जो है वो स्पेस में घूमते रहते हैं। द सन ऑल्सो हैज डार्क स्पॉट्स कॉल्ड सन स्पॉट्स। सूरज के अंदर काले धब्बे भी होते हैं जिनको सन स्पॉट्स कहते हैं। द सन हैज बीन बर्निंग फॉर नियरली 5 बिलियन ईयर्स। जो सूरज है वो तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स से जो है वो उसमें धमाके हो रहे हैं और उसमें वो इतना गर्म है 5 बिलियन ईयर्स से। इट इज़ सो बिग आवर प्लैनेट अर्थ सीम्स वेरी स्मॉल। ये इतना बड़ा है कि हमारी जो दुनिया है, हमारी जो ज़मीन है वो इसके सामने बहुत छोटी सी लगती है। विदाउट सनलाइट देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। दूसरे पैराग्राफ हमने शुरू किया विदाउट सनलाइट, यानी कि जो सूरज की रोशनी के बगैर हमारी दुनिया में कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। प्लांट्स आपको पता है कि वो भी अपना खाना जो है सनलाइट से बनाते हैं, इसी तरह हमें भी सनलाइट की ज़रूरत होती है, डिफरेंट किस्म की चीज़ों को ज़रूरत होती है और उसके बगैर हमारी जो दुनिया है वो नहीं चल सकती है। ठीक है, इट ऑल्सो गिव्स अस ऑल द लाइट वी नीड। हमें जितनी भी रोशनी की ज़रूरत होती है दिन के वक्त जिसमें हमारे सारे काम हो रहे होते हैं, रात तो सोने के लिए होती है, दिन में हम सारे काम करते हैं, तो वो भी सूरज की रोशनी से ही हम दिन और रात का अंदाज़ा लगाते हैं और उसमें हम सारे काम करते हैं। अर्थ स्पिन्स एवरी 24 आवर्स ऑन इट्स एक्सिस एज इट गोज अराउंड द सन एवरी ईयर। अर्थ जो है, जो हमारी ज़मीन है, वो अब गोल गोल घूमती है, जैसे कि एक लट्टू आपने देखा होगा कभी, जैसे वो गोल गोल घूमता है ऐसे ही वो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमती है और सन के अराउंड भी घूमती है। तो जब दैट इज वन होल डे, जब हम वो एक पूरा चक्कर घूम लेती है अपने एक्सिस पे, अपने ही उसमें अपने वहीं एक ही जगह खड़े रह के जब वो गोल गोल घूमती है तो एक दिन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, व्हेन इट इज नाइट टाइम आवर कंट्री हैज इट्स बैक टू द सन। यानी कि जब वो इस तरफ होती है सूरज के तो सामने, तो हमारे कंट्री में सुबह होती है और जब वो घूम के दूसरी तरफ चली जाती है तो हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में रात हो जाती है। इसी तरह दूसरे कंट्रीज में जब रात होती है उनका भी यही होता है कि उनकी बैक जो होती है वो सूरज के पास, सूरज की तरफ होती है। When it is night time our country has its back to the sun. हमारी जो जब रात होती है तो इसका मतलब है कि हमारा मुंह सूरज की तरफ नहीं है। That is why it is dark, तभी अंधेरा होता है, and not as warm as daylight, और इसी तरह उतनी गर्मी भी नहीं, उतनी तपिश भी नहीं होती, because there is no direct sunlight, क्योंकि सनलाइट तो डायरेक्टली हमारे ऊपर उस वक्त पड़ नहीं रही होती। ठीक है, सन जो है ये सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा है हमारे
सोलर सिस्टम में, ये इसके बगैर हमारे सारा सोलर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। इसी के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। ठीक है, अब सन वार्निंग पढ़ते हैं। इवन दो द सन कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कैन ऑल्सो कॉज बिग प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप अगर सर्दियों में सूरज के साथ बहुत धूप की रोशनी में बैठते हैं या सूरज की रोशनी में बैठते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे कुछ चीज़ों का, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वेयर सन प्रोटेक्शन बिकॉज टू मच सन कुड कॉज सीरियस स्किन डैमेज। अगर आप बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में या धूप में एक्सपोज होते हैं तो फिर उससे आपकी स्किन में डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्लासेस या अम्ब्रेलाज या सन ब्लॉक ज़रूर लिया कीजिए। ऑल्सो डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन एज दिस कुड डैमेज योर आई साइट, क्योंकि उसमें से इतनी रोशनी और इतनी तपिश और इतनी गर्मी आ रही होती है, इसलिए कहा जाता है कि सूरज की रोशनी की तरफ या सूरज की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसके मीनिंग्स के ऊपर। पहला है स्टार। स्टार आपको पता है क्या होता है, सितारे को कहते हैं, यानी कि वो चीज़ जिसमें बहुत सारी रोशनी हो, लाइटनिंग ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, शुआएं निकल रही हो, उसको हम स्टार कहते हैं। नेक्स्ट इज जायजेंटिक। जायजेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, बेहद बड़ा या ह्यूज। ठीक है, तीसरा है टेकिंग प्लेस। टेकिंग प्लेस यानी किसी चीज़ का होना या टू हैपन। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका या एक्सप्लोजन होता तो धमाका होता, यहाँ एक्सप्लोजन्स लिखा है तो इसका मतलब होगा धमाके, ज़्यादा धमाके, और उसको इंग्लिश में कहेंगे ब्लास्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लैनेट। प्लैनेट्स आपको पता है जो कि हमारा अर्थ है और मर्करी है, वेनस है, ये सारे प्लैनेट्स हैं। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये अर्थ के सन के गिर्द घूमते हैं। ठीक है, तो ये प्लैनेट्स को हम क्या कह सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या सैयारे हैं। उसके बाद है स्पिन्स। स्पिन का मतलब होता है घूमना या रोटेट करना। डायरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट। और उसके बाद है स्पॉट्स यानी कि धब्बे, यानी कि स्टेन इनको हम कहते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ के धब्बे जब आपकी किसी सरफेस पे होते हैं तो उसको हम स्टेन्स या धब्बे या स्पॉट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे वर्ड्स एंड टेंसेस। ठीक है, पहला वर्ड है स्टार्स। आप कुछ भी बना सकते हैं स्टार्स का जो आपको लगता है। मैंने यहाँ बनाया देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, यानी कि आसमान पर बहुत सारे सितारे होते हैं। दूसरा है जायजेंटिक। जायजेंटिक यानी बहुत बड़ा, तो मैंने इसका बनाया है द सन इज जायजेंटिक, यानी कि सूरज बहुत बड़ा है। एक्सप्लोजन यानी धमाका। द एक्सप्लोजन किल्ड मैनी पीपल, यानी कि धमाके ने बहुत सारे लोगों को मार दिया। नेक्स्ट इज प्लैनेट्स यानी सैयारे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे अर्थ इज अ प्लैनेट या कुछ भी। उसके बाद है स्पिन्स यानी घूमना, अपने एक्सिस पे घूमना। उसके बाद है द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमती है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 80 का पार्ट बी आपकी बुक में। ठीक है, दैट इज फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी दैट मैच ईच ऑफ द डिस्क्रिप्शंस बिलो। आपने इसकी जो वर्ड्स लिए हुए हैं इनके मुताबिक आपके टेक्स्ट में जो लिखा है उस वर्ड्स को मैच करना है और लिखना है। यानी कि क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, हमारे अर्थ से सबसे करीबी सितारा कौन सा है, सन। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखना है द सन। उसके बाद इनॉर्मस। इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, तो जायजेंटिक हमने पढ़ा था, जायजेंटिक का भी मतलब होता है बहुत बड़ा या बेहद बड़ा। थर्ड है शेप ऑफ अ बॉल, यानी कि बॉल किसको कहते हैं हम, स्फेयर को, यानी कि गोल चीज को या बॉल को या किसी उसको हम स्फेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय यानी तबाह करना, तहस नहस करना, तो डैमेज का मतलब भी डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद है आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट जहाँ हम रहते हैं उसका नाम क्या होगा, अर्थ। ठीक है, उसके बाद है ब्लास्ट यानी धमाका, तो ब्लास्ट का क्या होगा, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब भी होता है धमाका। उसके बाद है ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब भी होता है घूमना, और स्पिन का मतलब भी होता है घूमना। ठीक है, उसके बाद है डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज का मतलब होता है मुश्किलात या प्रॉब्लम्स, तो इसका हम लिखेंगे प्रॉब्लम। नॉट ब्राइट का क्या होगा, जो चीज रोशन नहीं है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डार्क। अगला आपका है पेज नंबर 80 पार्ट सी। इसमें है इमेजिन। कैन यू थिंक ऑफ 3 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द वेदर व्हेन द सन इज शाइनिंग, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ सनी डे। आपने नीचे जो आपको बॉक्स गिवन है उसमें आपने एक सनी डे की जहाँ पे सूरज हो और लोग जो काम कर रहे हैं सूरज के मुताबिक, ठीक है, उसकी पिक्चर बनानी है। और जो आपको 3 लाइंस दी हुई हैं उसमें बताना है कि
क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि जब सूरज चमक रहा होता है या धूप निकली हुई होती है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं? पहला कि वो सनी डे होता है, ठीक है। दूसरा कि वो ब्राइट होता है, बहुत रोशन होता है। और तीसरा वो थोड़ा सा गर्म भी होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने लिखनी है और नीचे आपने ड्रॉ करना है एक सनी डे की पिक्चर। ये सारा काम अपनी बुक्स और कॉपीज़ पे कर लीजिएगा और सारा काम याद कर लीजिएगा। अपना पूरा चैप्टर दोबारा पढ़िएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।